दिल के पास। ये एक बहुत पुराना शौक था खेलने का। विकलांगता के बावजूद भी मेरे दिल में बहुत अरमान थे, बहुत शौक थे। ओलंपियाड में भी मैं खेलने गया था, पर इसका इतिहास क्या है, क्रिकेट का क्या इतिहास है? क्योंकि क्रिकेट सबसे ज़्यादा चाहने वाला खेल था, जिसमें हर व्यक्ति 12-12 घंटे वो कमेंट्री सुनता रहता है या उस चीज़ को देखभाल करता है, सोचता है। बैट कहीं से मिलता नहीं है, लक्कड़ के छोटे छोटे बैटों के साथ खेलते हैं, हैंडीकैप बैठ के खेलता है, बॉलिंग की जाती है। तो बड़ा एक दुख सा होता था यार, ये खेल भी विकलांगों में होने चाहिए, हिंदुस्तान में होने चाहिए। समय बहुत आगे चल रहा था, पर विकलांगों की स्थिति में बहुत ही कम कुछ किया जा रहा था। अब देखिए, विश्व विकलांग दिवस 94 में हमारे चीफ गेस्ट थे M.R. रस्तोगी, जो रिहैबिलिटेट सेंटर था एक लेबर मिनिस्ट्री के नीचे, उसमें वो डायरेक्टर थे। वो हमारे चीफ गेस्ट। जब हम तो खेले करवा रहे थे 1980 से, बस ट्राईसाइकिल दौड़, विकलांगों की दौड़, बैसाखियों वालों की दौड़ या गोला फेंकना, इस तरीके से हल्की हल्की गेम में हम बिना ग्राउंड के अपने निवास के बाद सड़क पर ही करवा दिया करते। फिर उनको सर्टिफिकेट भी दिया करते थे, मोमेंटो भी दिया करते थे, तो विकलांग लोग बड़े खुश होते थे। जब हमने ये सुना उससे, रस्तोगी से, कि अजीत वाडेकर, जो कभी क्रिकेट का कैप्टन रहे हैं, महान हस्ती है, वो विकलांगों की खेलें बम्बई में करा रहे। मैं गुड़गांव में करवा था, वो बम्बई में कर, वो ऊंचे सत्तर का था, क्योंकि स्टेट बैंक में मेरा ख्याल AGM या कुछ उसकी हस्ती भी थी। तो हमने सोचा कि आज के बाद या अगले साल जो मैच होंगे, उसमें हरियाणा की टीम तो खेलेगी ही खेलेगी, चाहे कुछ हो जाए। हमने खोजबीन शुरू की। हमारा कार्यालय रात को लगता था, क्योंकि मैं बैंक से आता था शाम को, तो 6 बजे से 9 बजे तक लगे। हमने सबको लेटर लिखने शुरू किए, खेल मंत्रालय को, वहाँ पे कई जगह जहाँ तक पता चलता था हमने लेटर लिखने शुरू किए। आखिरकार हमें पता चल गया कि अजीत वाडेकर का निवास कहाँ है। उसके घर में लेटर डालने शुरू किए। तो सबसे पहला जो हमारी ज़िंदगी का मैच था, वो भीलवाड़ा में था। स्टील प्लांट करवा रहे थे वहाँ। हमने जब सैकड़ों लेटर लिखने पड़ते, एक लेटर से कौन मानता था? कोई नहीं मानता था। हर एक की कुछ ना कुछ डिमांड भी होती थी। खैर, अजीत वाडेकर की थी कि इस गेम को आगे लेके जाना, या कुछ इस गेम के लक्ष्य उसके अधीन रखे जाए। चलिए, मान्यता मिल गई अजीत वाडेकर से। हमने हरियाणा में एक विंग बना लिया। तो सबसे पहला हमने उसका कैप्टन बनाया डॉक्टर ग्रेवाल को। डॉक्टर ग्रेवाल एक अच्छे, क्योंकि उसके पिताश्री मेरे पिताश्री को भी जानते थे। मेरे पिताश्री ML बहल, उनको जानते थे। उनका लड़का था, देखा था, हैंडीकैप्ड है। पर कुछ समय के बाद उसने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं खेलूँगा, मैं प्रैक्टिस करूँगा अपने जहाँ। मैंने ठीक है। तो हमने एक लड़का बहुत ही मेरे करीब आ रहा था विकलांग सेवा के लिए, वो चल लेता था थोड़ा बहुत, विकलांग था मेरे ख्याल 60% या 50 से ऊपर। तो हमने बलराम बोकन को हमने कप्तान बना दिया हरियाणा क्रिकेट का। खैर, उस लड़के ने मेहनत करी, साहस था उसमें, और वो मेहनत बड़ी ऊंची, और संघर्ष भी किया। हमारी टीम बन गई 11 बंदों की। हम भीलवाड़ा गए खेलने के लिए। ठीक है, जीत तो नहीं हुई, पर हमने पार्टिसिपेंट किया और नाम भी हुआ भीलवाड़ा में। काफ़ी अखबारों में भी, मेरे भीलवाड़ा के अखबारों में भी और यहाँ के भी अखबारों में नाम आना शुरू किया। दूर दूर जब नाम गया, तो विकलांगों को पता चला कि विकलांगों की क्रिकेट भी शुरू हो गई है। हमने ये, जो जो लोग हमसे मिलने आते रहे, हमने उनको समझाया, उनको खेलने की प्रैक्टिस की। फिर हमने विकलांग क्रिकेट को एक अलग से हमने रखा। पहले हम खाली जगह पे खिलवाते रहे, फिर हमें स्टेडियम भी मिलने शुरू हो गए,
फिर हमें स्कूल के मैदान भी मिलने शुरू हो गए। इस तरीके से ये खेल शुरू हो गया। कई जगह गए खेलने के लिए, एक दो जगह नहीं, कई जगह मतलब कि मैच हुए, लखनऊ में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, और एक इसी तरीके से कई जगह हुए। और मुझे एक छोटा सा अवार्ड गॉडफ्रे वालों ने दिया क्रिकेट के मैच करवाने के लिए। बाकी हमने संघर्ष किया कि जो क्रिकेट की मैगजीनें छपती हैं उसमें भी नाम दिया जाए या उनमें खेलों के विवरण दिए जाए, पर बहुत भेजते थे हम, फिर कोई छाप के तैयार नहीं होता था। खैर, मैं एक ऐसा इंसान था जो कभी हारता नहीं था, हार नहीं मानता था, लेबर करता था, क्योंकि मैं आवारा होकर सड़कों पे नहीं घूमा करता था। मैं कोई ना कोई योजना में लगा रहता था, कहीं ना कहीं विकलांगों को, आम आदमियों को समझाने के लिए लगा रहता था।